दूसरा एक मैं वीडियो देख रहा था संसद के हमले के हवाले से ही, अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बहुत पहले जब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर मिला था तो मैंने पढ़ा था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और मैं बड़ी ईमानदारी से अगर कहूं तो बड़ी खूबसूरती से लिखी हुई नॉवेल है। मुझे अरुंधति रॉय की भाषा बहुत पसंद आई थी। इट वॉज ब्यूटिफुली रिटन, इसमें दो राय नहीं। कुछ दिन के लिए मैं अरुंधति रॉय को बहुत पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे इनका असली रूप सामने आता गया। मैडम बता रही हैं 2001 में हमले के हवाले से कि अफजल गुरु जिसको फांसी दी गई, जो मुख्य साजिश करता था, जिसके लिए जेएनयू में नारे लगे थे जब टुकड़े होंगे भारत तेरे, तो उसमें यही नारा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में मैंने फ्रंटलाइन में या किसमें अरुंधति रॉय का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो कह रही थी अफजल गुरु तो देवता था, और उसी दिन से मेरी आंखें खुल गई। बहरहाल इनका मैं वीडियो देख रही थी, कह रहे कि आतंकवाद नाम की कोई चीज ही नहीं होती, आतंक की सारी कहानियां फर्जी हैं, ये सब मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाई। और बनाई किसने है? बनाई किसने ये भी जाने, भाजपा नहीं, ये बनाई है सवर्णों ने, क्योंकि एक इनको अपना वोट बैंक भी बनाना है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, और मीम भीम का, मुस्लिम का। जो बनाई है ये जो साजिश है, ये सवर्णों ने की है, खास तौर से ब्राह्मणों ने की है। इसलिए उनका मानना है कि ये सब फर्जी है और सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अरुंधति रॉय को मैं आप सबको कहूंगा, आप लोग को सुनना चाहिए। अरुंधति रॉय को आपको सुन के पता चलेगा इस देश में कितना ज्यादा जहर एकदम सरफेस पे तैर रहा है। अभी जब ये मैं आज आदि अचित से भी कह रहा था कि जब मैं बंगाल का एसआईआर देखता हूं, बिहार का एसआईआर देखता हूं, जब मैं असम के हालात देखता हूं, जब मैं यूपी का देखता हूं हाल, जब मैं सपा का राज देखता हूं, मैं योगी का राज देखता हूं, जब मैं देश की, जब डीएमके देखता हूं, ओवरऑल हालत देखता हूं, जब मैं तमिलनाडु में क्या हुआ देखता हूं, तो मैं सोचता हूं अगर 2011 में नरेंद्र मोदी नहीं आए होते, जो तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी को उटपटांग कहते हैं, बीच बीच में मैं नाराज होता हूं, मैं भी कहता हूं, मैं उटपटांग नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भाई हम अपनी बात कहेंगे नहीं तो सरकार जानेगी कैसे। क्योंकि अब तक यह था कि सरकार किसी की हो, सिस्टम उनका है। मेरा कहना है कि सरकार भी हमारी होगी और सिस्टम भी हमारा होगा, तो इसलिए मैं अपनी बात कहता हूं। लेकिन वो तमाम लोग जो मोदी को ऊट-पटांग कहते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि सोच के देखिए कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी नहीं आए होते, आज से 11 साल पहले, मैं 2011 कह गया, 2014 में 11 साल पहले अगर नरेंद्र मोदी नहीं आए होते तो ये देश किस दिशा में जा रहा था, क्या क्या कांड हो रहे थे। मतलब जहां जहां झांके वहां एक कांड ही नजर आ रहा है, और ये बहता हुआ जहर